हेलो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड एक्टर सोहम शाह की हाल ही में रिलीज हुई मूवी क्रेजी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत ओरियन अपार्टमेंट में एक शख्स से होती है जो एक बैग लेकर अपने रेंज रोवर गाड़ी में बैठने के लिए जाता है। गाड़ी में बैठते ही उसे वाइट कोट नाम से फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही वो व्यक्ति चिल्लाने लगता है कि तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है और तेरे पास पैसे तो पूरे हैं ना, क्योंकि अमाउंट काफ़ी बड़ा है और तुझे शाम 5:30 बजे तक हर हालत में लोकेशन पर पहुंच जाना है, क्योंकि मैं इस मैटर को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूं, नहीं तो हम सब मुश्किल में फंस जाएंगे। एंड फिर वो व्यक्ति गाड़ी लेके निकल जाता है। चूँकि उस व्यक्ति को रेड एफएम सुनने का बड़ा शौक था, इसलिए वो गाड़ी स्टार्ट करते ही एफएम चालू कर देता है, जहां एफएम से हमें पता चलता है कि आज अप्रैल फूल डे है। अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचते ही अचानक एक हेलमेट लगाए हुए लड़की अपनी सुपर बाइक को उस व्यक्ति के गाड़ी के आगे रोक देती है, जिस पर वो व्यक्ति हॉर्न बजाने लगता है। तो वो लड़की उसे मिडिल फिंगर दिखाकर अपनी बाइक लहराते हुए निकल जाती है। लड़की के इस बिहेवियर को रेंज रोवर वाला व्यक्ति सीरियसली लेते हुए उसका पीछा करने लगता है। पीछा करने के दौरान उस व्यक्ति को सेक्टर 40 पुलिस थाने से हवलदार राणा का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि हमें 3 फ़ोन मिले हैं, लेकिन उनमें तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं लग रहा। एक बार थाने आकर चेक कर लो। मतलब कि उस रेंज रोवर वाले व्यक्ति का फ़ोन चोरी हो गया है और वो व्यक्ति पेशे से एक डॉक्टर है। अपना फ़ोन न होने के कारण वो डॉक्टर थाने आने से मना कर देता है। एंड फिर वो डॉक्टर उस लड़की को चेज करते हुए पकड़ लेता है। पकड़े जाने के बाद वो लड़की उसे सॉरी बोलने लगती है। तभी उस डॉक्टर को एक अननोन कॉल आती है, जहां हमें पता चलता है कि उस रेंज रोवर गाड़ी वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर अभिमन्यु सूद है, जो कि सर्जरी स्पेशलिस्ट होने के साथ अपने अस्पताल के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक है, लेकिन उसे ड्रग्स की बुरी लत भी है। अननोन कॉलर डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, बेटी के बदले में मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। एंड फिर फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कटने के बाद अभिमन्यु सोचता है कि ये आवाज़ मैंने पहले कभी सुनी है, लेकिन याद नहीं आ रहा। एंड फिर अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ बॉबी को कॉल लगाता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती, बदले में व्हाट्सएप पर मैसेज करती है। जिसके बाद अभिमन्यु अपनी जान मतलब प्रेजेंट पत्नी को फ़ोन करता है, जिससे अभिमन्यु पूछता है कि मैं ये जो 5 करोड़ रुपए की फिरौती देने जा रहा हूँ, उसके बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि तुम मेरे ऊपर शक करना बंद करो। आगे अभिमन्यु अपनी पत्नी से उस अननोन कॉलर के बारे में बताता है कि तभी अभिमन्यु को उसकी एक्स वाइफ बॉबी का फ़ोन आने लगता है। फ़ोन उठाते ही बॉबी अभिमन्यु पर चिल्लाने लगती है। तब अभिमन्यु अपनी बेटी देविका के बारे में पूछता है, जहां हमें पता चलता है कि अभिमन्यु के एक्स वाइफ की बेटी देविका डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। इस बीमारी की वजह से ही अभिमन्यु वर्षों पहले अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ चुका है। आगे अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ से पूछता है कि तुम देविका के स्कूल में कॉल करके पता करो कि वो सेफ है क्या। अभिमन्यु को न तो देविका की उम्र ही पता थी और न ही उसने बड़ा होने के बाद उसे कभी देखा था, क्योंकि अभिमन्यु देविका से बचपन में ही अलग हो गया था। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि बहुत दिनों बाद तुम्हें अपनी बेटी की याद आई है। एंड फिर दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है, जिसके बाद बॉबी गुस्से में फ़ोन काटने ही वाली थी कि तभी अभिमन्यु उसे बताता है कि मुझे एक अननोन कॉल आया था, जिस पर किसी आदमी ने मुझसे कहा कि उसने देविका को किडनैप कर लिया है। किडनैपिंग की बात सुनकर अभिमन्यु की एक्स वाइफ हंसने लगती है और आगे कहती है कि तुम्हें न तो देविका का चेहरा और उम्र पता है, फिर तुम्हें कोई पागल ही होगा जो कॉल करेगा। अभिमन्यु तुमने ड्रग्स छोड़ दी है क्या। एंड फिर फ़ोन कट जाता है, जिसके बाद एफएम चालू होते ही उस पर एफएम का आरजे किसी को अप्रैल फूल बनाकर मजे लेता है। तभी उस अननोन कॉलर का फिर से फ़ोन आता है, जिससे अभिमन्यु कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे हॉस्पिटल से ही कोई हो जो मुझे अप्रैल फूल बना रहे हो। अगर देविका को तुमने किडनैप किया है तो उससे मेरी बात कराओ। जिस पर किडनैपर कहता है कि देविका को मैंने एक ड्रग्स दिया है, जिस कारण वो अभी सो रही है और तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पास बस 1 घंटे ही हैं, क्योंकि जितना तुम दिमाग लगाओगे उतना ही तुम चक्रव्यूह में फंसते जाओगे। एंड फिर किडनैपर का फ़ोन कटते ही अभिमन्यु की एक्स वाइफ बॉबी उसे फ़ोन करती है, जो रोते हुए उसे बताती है कि
मैंने पूरा स्कूल छान मारा लेकिन देविका का कहीं पता नहीं चला। जिस पर अभिमन्यु बॉबी से कहता है कि ये तुम्हारा ही कोई प्लान होगा मुझे लूटने का, नहीं तो कैसे किडनैपर को पता है कि मेरी गाड़ी में 5 करोड़ रुपए है और वो उतने ही रुपए देविका को छोड़ने के लिए मांग रहा है। एंड फिर गुस्सा होकर अभिमन्यु फोन स्विच ऑफ कर देता है। आगे ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोककर अभिमन्यु अपना फोन ऑन करता है और बॉबी के मैसेजेस देखकर उसे कॉल करता है, जहां बॉबी रोते हुए उससे कहती है कि तुम विश्वास करो मुझ पर, मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं पुलिस को फ़ोन करूँ? लेकिन अभिमन्यु उसे मना कर देता है और बॉबी से कहता है कि मेरे पास जो 5 करोड़ रुपए हैं वो किसी और ज़रूरी काम के लिए है, इसलिए फिरौती की रकम तुम्हें ही अरेंज करनी होगी। जिस पर बॉबी चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोन है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी और देविका से ज़्यादा तुम्हें और ज़रूरी काम क्या हो सकता है। तब देविका से अभिमन्यु बताता है कि लास्ट ईयर एक सर्जरी के दौरान मेरे हाथों से 12 साल के लड़के की जान चली गई थी, जिस कारण उसके घर वालों ने मेरे ऊपर केस कर दिया है। एंड फिर मेरे वकील ने बताया कि ये केस हम कोर्ट में नहीं जीत सकते, इसका फैसला तुम्हें कोर्ट के बाहर ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये 5 करोड़ रुपए उस लड़के के परिवार को देकर सेटलमेंट करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा लाइसेंस छीन जाएगा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन बॉबी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, वो एक ही रट लगाए बैठी थी कि प्लीज़ तुम बचा लो देविका को। आगे बॉबी बताती है कि जब हम उस दिन देविका को लेकर हॉस्पिटल चेक कराने गए थे तो डाउन सिंड्रोम का पता चलते ही तुम चिल्लाने लगे थे कि देविका अपने जीवन में अब कुछ कर नहीं पाएगी और ये कहकर तुम वहाँ से गुस्से में चले गए। उस वक्त देविका ने कमरे से तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि देविका का आईक्यू लेवल अपने क्लास के बच्चों से बहुत ज़्यादा है और वो अपनी क्लास में फर्स्ट भी आती है, यहाँ तक कि वो मेरे घर के कामों में भी हाथ बटाती है, इसलिए प्लीज़ बचा लो उसे तुम। एंड फिर बॉबी का कॉल कटते ही अभिमन्यु को किडनैपर लोकेशन भेजता है कि तभी ट्रैफिक खुल जाता है और अभिमन्यु निकलकर अपनी पत्नी को कॉल करके बताता है कि देविका किडनैप हो गई है, इसलिए प्लीज़ तुम 5 करोड़ रुपए अरेंज कर दो। जिस पर उसकी पत्नी मतलब जॉन कहती है कि पुलिस को फ़ोन करो, वो सब मैनेज कर देगी। जिस पर अभिमन्यु बताता है कि मेरे पास जो 5 करोड़ रुपए हैं वो ब्लैक मनी है, इसलिए पैसा देखते ही पुलिस इसके बारे में ज़रूर पूछेगी और मैं फिर फंस जाऊंगा। एंड फिर अभिमन्यु की पत्नी उससे कहती है कि कैसा को इंसिडेंट है कि किडनैपर को भी 5 करोड़ रुपए ही चाहिए और तुम 5 करोड़ रुपए उस मरे लड़के के घर वालों को देने जा रहे हो। शायद उस मरे लड़के के घर वाले ही पैसा लेकर भी तुम्हें जेल भेजने की फिराक में है। एंड फिर अभिमन्यु एक जगह रुककर अपने फ़ोन के फोटोज़ को देखता है तो उसे याद आता है कि ये किडनैपर की आवाज़ तो देविका के स्कूल के एक टीचर प्रसाद की जैसी है। एंड फिर किडनैपर उसे वीडियो कॉल पर देविका को दिखाता है, जिसके बाद अभिमन्यु का शक हकीकत में बदल जाता है। इसके बाद किडनैपर का वीडियो कॉल आता है जो कॉल पर देविका को दिखाता है कि उसने देविका को हैलोथीन नाम का ड्रग्स दे रखा है। उसी ड्रग के लेने की वजह से अभिमन्यु से सर्जरी करने के दौरान 12 साल के लड़के की जान गई थी। तभी उसे अपने हेड डॉक्टर मजुमदार का फोन आता है जो उससे पूछते हैं कि तू कब आ रहा है। जिस पर अभिमन्यु कहता है कि मैं हॉस्पिटल के पार्किंग के पास आकर लौट चुका हूँ, अब मैं उनसे बाद में निपटूंगा, पहले मुझे देविका को बचाना है। जिस पर डॉक्टर मजुमदार उससे कहते हैं कि अगर तूने आज इस मैटर को नहीं निपटाया तो फिर तेरी जिंदगी बर्बाद होना तय है। अभिमन्यु पूरी तरह से अब परेशान हो चुका था कि तभी अभिमन्यु को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक पेशेंट को लेकर क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए अर्जेंट सर्जरी करने के लिए आपको हॉस्पिटल आना होगा। जिस पर अभिमन्यु कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग डॉक्टर चैटर्जी को बुला लो। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी अभिमन्यु को फ़ोन करके उससे किडनैपर की लोकेशन पूछती हैं। शायद उसकी पत्नी ने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया था। एंड फिर अभिमन्यु को कॉल आता है कि डॉक्टर चैटर्जी लीव पर हैं, अब आपको आना ही होगा। जिसके बाद अभिमन्यु अपने जूनियर को कॉल करके कहती हैं कि मैं एक इमरजेंसी में फंसा हुआ हूँ, इसलिए आज की सर्जरी तुम्हें ही करनी होगी। सर्जरी के दौरान मैं तुम्हारी हेल्प वीडियो कॉल पर करूँगा। एंड फिर रास्ते में अभिमन्यु का टायर पंक्चर हो जाता है और तभी सर्जरी भी शुरू हो जाती है। अब अभिमन्यु एक तरफ टायर चेंज करता है और दूसरी तरफ वीडियो कॉल करके अपने जूनियर को सर्जरी में हेल्प भी करता है। बीच में उसे किडनैपर का भी कॉल आता रहता है। एंड फिर सर्जरी हो जाती है। एंड फिर अभिमन्यु 5 करोड़ रुपए लेकर किडनैपर के द्वारा बताए गए टनल में पहुंचकर वो पैसे फेंक कर वहां से जाने लगता है
कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद अभिमन्यु को अपनी बेटी देविका का फोन आता है, जो उसे रोते हुए बताती है कि पापा ये किडनैपिंग मैंने ही प्रसाद सर के साथ मिलकर प्लान की थी और आपका फ़ोन मैंने ही चुराया था। इस किडनैपिंग का मतलब आपसे पैसे लेना नहीं, बल्कि आपको ये बताना था कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ पापा, और न ही क्रेजी हूँ पापा। बेटी की ये बातें सुनकर अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसी बेटी को अभिमन्यु डाउन सिंड्रोम होने की वजह से किसी पार्टी में भी लेकर नहीं जाता था, क्योंकि अभिमन्यु को तो एक स्मार्ट बच्चा चाहिए था, जबकि देविका तो उसे डम्ब, स्लो और क्रेजी बच्ची लगती थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अंत में अभिमन्यु रोते हुए अपनी बेटी को सॉरी बोलने लगता है कि तुम क्रेजी नहीं हो बेटा, आगे मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा और न ही तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा, प्लीज देविका मुझे माफ कर दो। लेकिन देविका कुछ नहीं बोलती, जिस पर अभिमन्यु को लगता है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से देविका अब मर चुकी है, जिसके बाद अभिमन्यु खूब रोता है और उसका 5 करोड़ रुपया वहीं बारिश में भीगने लगता है। तभी देविका एक छाता लेकर अभिमन्यु के सामने हंसते हुए आकर उसे माफ करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है एंड फिर उसके साथ पैसों का बैग लेकर चली जाती है। इसी के साथ ये क्रेजी मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।